कुड़ी नाल ब्याह करना चाहता है, हमने करवा दिया। अब हमारे घर के रीत रिवाज में तू एक शब्द नहीं बोलेगा। बोलूंगा तो मैं सही। बूजी आप ना। मेघा ने दिया अर्जुन को रियलिटी चेक। बुआ का फूटा मेघा पर, गृह प्रवेश पर ही गुस्सा। सीरियल मेघा बरसेंगे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे अर्जुन ने मेघा से शादी कर ली है उसकी मर्जी के बिना। ले आए हैं उसे अपने घर, जहां अर्जुन की बुआ के गुस्से का शिकार होते नजर आती है मेघा। बुआ जी आती हैं और कहती हैं कि मेघा का पहले शुद्धिकरण करना होगा, उसके बाद ही गृह प्रवेश होगा। पहले तो वो उसके ऊपर काली फेंक देती है और उसके बाद नमक के पानी से उसके हाथ पैर को धुलवाती हैं। ऐसे तो आज तक हमारे घर में ना गड्डी होए या स्कूटर होए या कुछ भी होए सेकंड हैंड हम कभी नहीं लाए। होती तो सस्ती है, पर पहले कोई और मजे ले चुका होता है ना उसके। फिर देखो साढ़े घर बहू आई है और वो भी सेकंड हैंड। बूजी आप ये क्या बकवास। अर्जुन मैं नहीं, ये सारी जनानियां बोल रही हैं ऐसा। हाँ छाड़ ना, अब तू ले ही आया है तो घर के अंदर लाने से पहले इसका शुद्धिकरण तो होना ही पड़ेगा ना। प्रभाव पड़ता है इन सारी बातों का। देखिए ऐसा है कि ये सारे ढकोसले यहाँ नहीं होंगे। मेघा मेरी पत्नी है और आप उसकी इंसल्ट कर रही हैं ये सब करके। ना अर्जुन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ लेकिन ये बात जरूर है पुत्र कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकता। तूने डिमांड रखी थी ना कि तू उस कुड़ी नाल ब्याह करना चाहता है, हमने करवा दिया। अब हमारे घर के रीत रिवाज में तू एक शब्द नहीं बोलेगा। बोलूंगा तो मैं सही। बूजी आप ना। दर्द में मेघा को देख अर्जुन आग बबूला होते हैं और इससे पहले कि अर्जुन बुआ से आर्ग्यू करते, मेघा उन्हें रोक देती और बताती है कि आपने भी मेरे साथ बिना मर्जी मुझसे शादी की है, तो अब ये सब होगा ही और आपको बर्दाश्त करना होगा। ये सुनकर अर्जुन का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। क्यों करोगी तुम ये सब कुछ? ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? मेघा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज मैं दहलीज पर, अगर आज मैं यहाँ दरवाजे पर लड़ूँ तो सीधा मेरे घर वालों को फोन जाएगा शिकायत। मैं दोबारा अपने माँ बाप को नहीं दे सकती। शादी रस्में निभानी तो पड़ेगी। चल पैरों के यहाँ रख दे। अब कोनी से हाथ तक धोना है, ठीक है? और वो भी रगड़ रगड़ के। इसमें खारा नमक डाला था मैंने, और फिर उसके बाद अपने पैर धोने हैं। चलो एक बार तेरी शुद्धि हो गई उसके बाद ही दहलीज पार करने दूंगी मैं तुझे। हाँ प्लीज रोक दो ये सब कुछ प्लीज। मेघा इनफ। अच्छे से रगड़। आप रीत है। स्टॉप। इनफ। खारा नमक है, चुभेगा। इनफ इनफ। हो गई शुद्धि भाई, ऐं चलाया रहता है। आजा भाई अंदर चलो। शुद्धिकरण के बाद बुआ मेघा का घर में गृह प्रवेश करवाती है, लेकिन मेघा और अर्जुन के बीच रिफ्ट साफ नजर आता है। सीरियल मेघा बरसेंगे से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बुआ इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि अगर हम बहुत इंटीरियर्स या स्मॉल टाउन्स में जाएं तो बात सख्ती की नहीं होती है, बात अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को पकड़ के चलने की होती है, जो हम अक्सर अपनी दादी में, अपने पेरेंट्स में देखते हैं। ऑफ कोर्स वो चीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थोड़ी काफ़ी हल्की हो गई है, बट तो डेफिनेटली बुआ भी उसी ख्यालात की है कि अपनी परंपरा, अपने कल्चर, वैल्यू,
स्टेटस, जो भी है, अपनी उन्होंने जो इतनी अपनी लाइफ में कष्ट उठाए कि आगे की उनकी पीढ़ियां सुख से रहे। तो बस वही एक सोच है बुआ जी की, और उसी वजह से वो शायद सख्त भी लगती हैं। मतलब बुआ जी का आगे चल के मेघा के साथ कोई पर्सनल लेवल पे हमें ग्रजेस नहीं दिखेगा? ऑफ कोर्स दिखेगा, बिकॉज डेफिनेटली मेघा की, जैसे मेघा एक डिवोर्सी है और बुआ उन ख्यालात की नहीं है। दूसरी बात, उनके घर में इकलौता लड़का है, तो डेफिनेटली उनको अपनी सोच में वो कहीं गलत नहीं है कि भाई उसकी शादी अपने स्टेटस, अपने मुकाबले की एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अच्छी परिवार में हमारे बेटे की शादी हो। एंड मेघा पे फ़िलहाल बुआ की नज़रे में कलंक है कि वो एक डिवोर्सी है, एंड शी इज़ नॉट ओके विद दैट। तो आई थिंक अगर वो फैक्टर नहीं होता तो बुआ वुड हैव बीन प्रिटी ओके।